नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में एनआईए की एंट्री पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक चुनावी रैली में कहा 19 अप्रैल को होगी वोटिंग और ये 17 अप्रैल को करेंगे दंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग दंगा करेंगे और दंगा करके एनआईए को राज्य में प्रवेश करा देंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को होना है पहले चरण का मतदान। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। भाजपा में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर साधा निशाना। गौरव बल्लभ ने कहा, जिन लोगों ने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वे अब कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं। गौरव बल्लभ ने कहा कि अब कांग्रेस को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीओ द्वारा चलाया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि यदि उस व्यक्ति में विचार मजबूत होते तो आज पार्टी इस स्थिति में नहीं होती। यही तो है, यही तो इन्हीं लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने, जिसका आपने नाम लिया, मॉनिटर का पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। इनको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है, ना इनको पता है कि जमीनी महत्वाकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। कल मैनिफेस्टो दूसरा आदमी है, ये एक तो मैंने बताया, दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती क्या? वही न्यूनतम NYAY स्कीम। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, वही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महत्वाकांक्षाएं, यंग इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, हमारी मातृशक्ति की महत्वाकांक्षाएं, सोच कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जिस तरह की राजनीति करते थे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनावों को लेकर दिए बड़े संकेत। प्रशांत किशोर ने कहा, पूर्वी और दक्षिणी भारत के 3 राज्यों में अब की बार भाजपा कर सकती है कमाल। भाजपा की बढ़त को रोकने के लिए विपक्ष को बताया पूरी तरह से विफल। तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस बार भाजपा के बढ़िया प्रदर्शन की जताई उम्मीद। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा, उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल में नंबर 1 पर बन सकती है भाजपा। They will significantly add number of seats in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number 1 in Odisha for sure. They could be very well number 1 in Bengal. You would be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number 1 party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number 1 because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than us. अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर पीडीपी ने पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नाम का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के मैदान में उतरने से जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे हार्ड सीट बनी। अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद और अपनी पार्टी के जफर मिनास के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी हुआ दिलचस्प। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है बड़ा फायदा। अभी तक अपने उम्मीदवार की बीजेपी ने नहीं की है घोषणा। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं।
उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपनी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा से, वो आपके साथ 2 मिनट बात करें। आइए इधर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पड़ी दरार पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, कहा उमर अब्दुल्ला के नकारात्मक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं को पहुंची काफी ठेस। महबूबा मुफ्ती ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा उनसे बिना पूछे 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले के बाद ही पीडीपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का किया निर्णय। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने तय किया था कि वे लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूँगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और मीडिया प्रबंधन प्रभारी रजनी सेठी ने आज बांडीपुरा जिले में भाजपा के मीडिया विंग की बैठक की अध्यक्षता। बैठक को संबोधित करते हुए रजनी सेठी ने आगामी संसदीय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने और विपक्षी पार्टियों के दुष्प्रचार का मुकाबला करने सहित अन्य राजनीतिक गतिविधियों को भी नोट करने पर दिया जोर। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और 400+ का लक्ष्य हम जो लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने में कश्मीर में क्या सहयोग कर सकेंगे, आज उस सिलसिले में बांडीपुरा जिला में बैठक रही। मीडिया के भाइयों के साथ बैठक थी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मीडिया इंचार्जेस, स्पोक्स पर्सन, कॉन्स्टिट्यूंसियों के मीडिया इंचार्ज, सबके साथ बात हुई कि किस तरीके से मीडिया अपना काम करेगा। और यहाँ के लोकल मीडिया जो हमारी है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सब सहयोग करें। मोदी जी ने क्या काम किए हैं वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। उस स्कीम्स को वो लोगों तक पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने लूट खसूट की, यहाँ पर उग्रवाद को पनाह दी, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया, हमारे युवाओं को तबाह किया, ये लोग समझ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सामने आया बेखौफ साइबर ठगों का बड़ा कारनामा। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख RR सवैन की फोटो और नाम का इस्तेमाल करते हुए बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की चेतावनी, लोगों से की इस पर सतर्क रहने, बिना पुख्ता जांच के किसी भी तरह का लेन देन आदि नहीं भेजने की अपील। ठगों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।